नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो लूसेंट का पार्ट है भारत का भूगोल, दोस्तों स्टैटिक जीके का जो पार्ट लेकर के आए हुए हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी एग्ज़ामों में इस तरह के स्टैटिक जीके का जो प्रश्न है 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हम आप लोगों के लेकर के सामने आए हुए हैं। तो आइए इसी के साथ में हम लूसेंट बूस्टर जो लेकर के आए हुए हैं, जो जीके बूस्टर आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं, बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों कम समय में अगर आप अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल के द्वारा आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल और स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसी आती हैं सभी के लिए आप लोगों के लिए बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। हमको बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो निम्न में से कौन सा रहने वाला है, इसका जवाब कौन सा सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो अगर बात करें कि भारत का क्षेत्रफल के बारे में, तो कितना है इसका क्षेत्रफल 32,87,263। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो 32,87,263 हमारा भारत का क्षेत्रफल रहने वाला है। और अगर बात करें कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो जो भारत है जो सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रहने वाला है। और अगर बात करें भारत के बारे में बात करें तो ये जनसंख्या में सेकेंड नंबर पे आता है। सेकेंड नंबर पे मतलब कि दूसरे नंबर पे अगर बात करें दूसरे नंबर पे आता है। और फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा हो जाएगा, चीन। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पहले नंबर पे हमारा चीन हो जाएगा और सेकंड नंबर पे हमारा भारत आता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही जवाब कितना रहने वाला है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो जवाब है हमारा एकदम सही रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला जवाब हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। हमको बताना है कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है जो वो कितना रहने वाला है, इसका जवाब क्या सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3,214। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो 3,214 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है, 3,214 किलोमीटर हमारा रहने वाला है। ये इतनी दूरी है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, अगर बात करें पूरब से पश्चिम की ओर बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2,933 जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर दोनों तरह के प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3,214 हो जाएगा। और जो पूरब से पश्चिम की ओर पूछेगा तो 2,933 हो जाएगा जवाब। तो दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया है। एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उसका सही से जवाब दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। हमको बताना है कि जो निम्न में से भारत का जो पड़ोसी देश है वो निम्न में से कौन नहीं है, कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो अगर बात करें बांग्लादेश की तो हमारा ये भी है, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन अगर बात करें यूरोप की तो यूरोप हमारा पड़ोसी देश नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, यूरोप हमारा इसका सही जवाब। इसमें क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों नहीं है। आप लोग एग्जाम में जो प्रश्न दिया जाए तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। उसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो 3 ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं, 1 ऑप्शन हमारा गलत दिया गया है, जो हमारा जवाब सही रहने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करें कि पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7। तो टोटल अगर बात करें कितने हैं पड़ोसी देश, तो 7 पड़ोसी देश हैं। 3 हमारे, पहला हो गया हमारा बांग्लादेश, दूसरा हमारा चीन, तीसरा हमारा पाकिस्तान हो गया और चौथा बात करें तो नेपाल। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, नेपाल। 5वें की अगर बात करें, 5वां हमारा क्या हो जाएगा, म्यांमार। 5वां हमारा म्यांमार। छठे की बात करें अगर, छठा हमारा क्या हो जाएगा, भूटान। छठा हमारा क्या हो जाएगा, भूटान। और अगली अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, 7वां कौन सा हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। ये हमारे जो 7 पड़ोसी देश हैं, ये भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की जो
सीमाएं जो साझा करते हैं वो हमारे कितने देश हैं, तो 7 देश रहने वाले हैं दोस्तों। तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस तरह के अगर प्रश्न पूछता है तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। मैंने आप लोगों को 7 देशों के नाम बता दिए हैं कि कौन कौन से देश पड़ोसी सीमा जो है वो साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं। हमको बताना है कि जो भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश हैं वो निम्न में से कौन से रहने वाले हैं। तो ये सभी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी, बांग्लादेश भी हमारा भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए हैं, म्यांमार भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी लगा हुआ है। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन, हमारे तीनों ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा सही होने वाला है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, ये देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हमको बताना है कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो निम्न में से कौन सा रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हमारा नाम सही हो जाएगा। इससे पहले अगर नाम बात करें कि इससे पहले इसका नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या था इससे पहले, तो पिगमिलियन पॉइंट जो था, इससे पहले इसका नाम था इंदिरा पॉइंट से नाम पहले क्या था, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से हम इसको जानते थे। दोस्तों अगर बात करें कि उत्तरी बिंदु के बारे में अगर बात करें तो जो हमारा इंदिरा काल दिया गया है ये हमारा कौन सा बिंदु है, इंदिरा काल कौन सा है, उत्तरी बिंदु अगर बात करें कि उत्तरी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा काल हो जाएगा, और दक्षिणी बिंदु पूछता है तो इंदिरा पॉइंट हमारा जवाब हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आप लोगों को दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो दक्षिणी बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और अगर उत्तरी बिंदु पूछता है तो हमारा इंदिरा काल हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं। हमको बताना है कि जो भारत एवं चीन की सीमा है इनकी सीमा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसका जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मैकमोहन रेखा, जो जवाब है हमारा सही हो जाएगा। तो भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर बात करें डूरंट रेखा के बारे में, अगर बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो रेखा है, अगर भारत और अफ़गानिस्तान के बारे में बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो कौन सी है, डूरंट रेखा हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाता है। रेड क्लिफ जो होगा ये किसकी हो जाएगी, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा बनाता है। डूरंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की, मैकमोहन रेखा के बारे में बात करें तो भारत और चीन की सीमा को कहते हैं दोस्तों, इसकी सीमा रेखा बनाता है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है। हमको बताना है कि जो भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करते हैं। दोस्तों अगर बात करें पाक जल संधि के बारे में, पाक जल संधि किसको अलग करती है, तो ये इंडिया और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल संधि जो है हमारी ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जो एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों अभी हमने आप लोगों को बताया था रेड क्लिफ रेखा के बारे में बताया था कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो किसकी सीमा बनाती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा बनाते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश
कौन है, हमको बताना है कि जो श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो कौन है। पहले की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। पहले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा श्रीलंका हो जाएगा। तो लेकिन अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि दूसरा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा समुद्री, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो अगर दूसरे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हमारा जवाब सही हो जाएगा। और अगर पहले के बारे में बात करें, पहला कौन सा है हमारा, तो श्रीलंका हमारा पहला रहने वाला है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। हमको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका जवाब हमारा सही क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो पंजाब से होकर के नहीं गुजरती, जो हमारी कर्क रेखा है वो पंजाब से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो पंजाब हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगर बात कर लें कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, अगर बात करें जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो पहला हमारा हो गया राजस्थान, दूसरा हमारा हो गया गुजरात, तीसरा हमारा हो गया मध्य प्रदेश, और चौथे के बारे में अगर बात करें कि चौथा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा चौथा हो जाएगा। और पाँचवें के बारे में बात करें तो झारखंड, पाँचवा हमारा क्या हो जाएगा, झारखंड। छठे के बारे में अगर बात करें, छठा हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सातवें के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, त्रिपुरा। सातवां हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और चौथा, आठवां बात, लास्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, मिजोरम। ये हमारे जो 8 राज्य हैं ये कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो हमको स्टेट के नाम दिए जाएंगे, तो उसमें से हमको सही जवाब चुनना होता है। तो 8 राज्य होते हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। इनसे कर्क रेखा जो है वो होकर के गुजरती है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो अगर दोस्तों बात करें कि इसकी ट्रिक के बारे में अगर बात कर ले, जो एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है, तो अगर इसको ट्रिक से याद करें तो इसकी ट्रिक के बारे में अगर बात करें तो गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर दोस्तों ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य की तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। हमको बताना है कि जो निम्न में से राज्य दिए गए हैं इसमें किस राज्य की जो तट रेखा है सर्वाधिक लंबी रहने वाली है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो गुजरात हमारा जवाब एकदम राइट हो जाए। तो गुजरात राज्य है जो इसकी जो तट रेखा है सबसे लंबी रहने वाली है। अगर बात करें कितनी, तो 1663 किलोमीटर जो हमारी है ये इसकी लंबाई है, जो सबसे लंबी तटरेखा रहने वाली है। अगर बात करें दोस्तों इसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, इसके बाद अगर ये पहले नंबर पे है, अगर ये हमारी तटरेखा पहले नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे भी कोई होगी, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हमारा जवाब हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अगर बात करें कि भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, तो भारत के अगर बात करें कितने राज्य लगे हुए हैं, तो भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं तट रेखा से, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि पाकिस्तानी सीमा से लगा राज्य नहीं है। हमको बताना है कि जो पाकिस्तानी सीमा है उससे जो कौन सा राज्य जो है वो नहीं लगा हुआ है, हमको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये पाकिस्तान की सीमा के साथ नहीं लगा हुआ है दोस्तों। तो हमारा राजस्थान, गुजरात, तीसरा
पंजाब, जो 3 राज्य हैं ये पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए देश राज्य रहने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टैटिक जीके के इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न दिया गया है काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। हमको बताना है कि जो काराकोरम दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है। कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा हमारा कौन सा दर्रा सही है, सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करें उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है, तो उत्तराखंड में माना दर्रा, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है, माना दर्रा स्थित है। अगर बात करें सिक्किम में कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम में हो जाएगा नाथुला, नाथुला, नाथुला दर्रा जो है हमारा जवाब हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में दर्रे से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है। हमको बताना है कि जो श्रीनगर से गिलगित को कौन सा जो दर्रा है वो जोड़ता है, तो इसका कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगित को आपस में जोड़ता है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें सिपकीला दर्रा किसको जोड़ता है, सिपकीला दर्रा के बारे में अगर बात करें कि ये किसको जोड़ता है, तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तो ये शिमला से तिब्बत को, शिमला से तिब्बत को आपस में जोड़ता है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अगर पूछा जाता है कि श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, और शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो सिपकीला दर्रा हमारा जवाब सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर पूछा जाता है कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, हमको बताना है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, राजस्थान के अंदर स्थित हैं। और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देना चाहते हैं, अरावली पहाड़ियों के बारे में जानकारी और देना चाहते हैं कि यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है, सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है, सबसे पुरानी चट्टानों से बनी। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो माउंट आबू पर स्थित कौन सी चोटी है, गुरु शिखर, एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट को क्या कहते हैं। हमको बताना है कि जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कोरोमंडल जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर बात करें गोलकुंडा के बारे में बात कर लें, गोलकुंडा तट को किस नाम से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये कृष्णा डेल्टा से, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, गोदावरी डेल्टा तक जो है कौन सा तट है, गोलकुंडा तट के नाम से इसको हम जानते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने प्रश्न को सही जवाब दिया है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।